सेल्वर साहिबा बहुत अच्छा खाना बनाया है। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। खूब पेट भर के खाओ मेरे बच्चे। और सैलेड मैंने बनाया है भाई। तुम्हारे लिए अच्छा है, खाओ। आजकल क्या कर रही हो तुम? स्टडी कैसी चल रही है तुम्हारी? बहुत अच्छी भाई, बस आप देखिएगा 1 साल में आपकी बहन डॉक्टर बन जाएगी। इंशाल्लाह मेरी बच्ची, इंशाल्लाह। कागान, क्या किया था तुमने? मुझे बताना जरूरी नहीं, लेकिन माँ होने की हैसियत से मैं फिर भी जानना चाहूंगी। वक्त गुजर चुका है, उन सब चीजों से बाहर आ गया हूं मैं। तो अब तुम्हारा क्या इरादा है? थोड़ा वक्त लगेगा वापस ज्वाइन करने में, देखते हैं क्या होता है। चलो, अच्छे की उम्मीद रखो, सब ठीक हो जाएगा। आमीन अम्मी, इंशाल्लाह। मैंने आपकी गाड़ी का बहुत ख्याल रखा है ताकि आप कोई शिकायत ना करें मुझसे आके। देख के पता चलेगा वो तो कितना ख्याल रखा है। ये तो लो। हाँ दीजिए दीजिए। तुम यही इंतजार करना जवान। मैं यही इंतजार करूंगा सर। मैं एक फौज का अफसर हूँ, तुम मुझे मुजरिमों की तरह कैसे गिरफ्तार कर सकते हो? ये क्या कर रहे हो तुम? मैं कर सकता हूँ कर्नल, मेरे पास ऑर्डर्स हैं। ये किस तरह से बात कर रहे हो? तुम्हें अफसरों से बात करने का सलीका नहीं आता। ये तुम गलत कर रहे हो। गलत सही से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, यही करने को कहा है। अच्छी तरह से तलाशी लो, हर चीज चेक करो। एक्सक्यूज मी सर, ड्यूटी ऑफिसर ने मुझे बताया है कि मैं आपको बता दूं कि जिस रास्ते से हम गुजरेंगे वो महफूज नहीं है। तुम परेशान मत हो इलियास, मेरे लिए बातें माने नहीं रखती। हमारा वहां जाना बहुत जरूरी है। हम वहां जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। जैसा आप कहें सर। ठीक है, मैं वादा करता हूं तुमसे, मैं सो जाऊंगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरा यकीन करो, मेरा ये देखना बहुत जरूरी है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर मेरे मुल्क में इस वक्त ये हो क्या रहा है। मैं समझती हूँ जनरल, लेकिन आप सिर्फ 45 मिनट के लिए सोए थे। आखिर हो क्या जाएगा अगर मैं नहीं सोया? तो क्या मैं बड़ा नहीं होऊंगा, या मेरी हड्डियां मजबूत नहीं होंगी, बाल नहीं बढ़ेंगे, या जल्द खराब हो जाएगी?
बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, मगर आपके लिए सोना फिर बहुत जरूरी किसी है। वक्त मैं आपके हुक्म की तामील कर लूंगा और आपकी तरह खूबसूरत बनने की कोशिश करूंगा। लेकिन मोहतरमा, आज का दिन वो दिन नहीं है जो मैं सोकर गुजारूं। हालात अच्छे नहीं हैं। इस वक्त बगावत हो रही है। वो देखो, एक कयामत है जो मेरे मुल्क पर टूट पड़ी है। मुझे देखना होगा। फिर भी तुम चाहती हो कि मैं सो जाऊं। इन हालात में ये कैसे मुमकिन है? सही कह रहे हैं आप। बस 5 मिनट और दे रही हूँ आपको, लेकिन दवाई अभी खानी होगी। ठीक है, लाइए दीजिए। अगर आप मुझे जहर भी दे दें तो मैं खुशी से पी लूंगा। आपकी बात कोई कैसे रद्द करे? आप ऐसी बातें कैसे कर लेते हैं? इस उम्र में ऐसी बातें करना सेहत के लिए ठीक नहीं। आपको मेरे लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। तुम्हें अगर कुछ भी कहूँ तो तुम्हें बुरा ही लगता है हमेशा। लेकिन तुम भी तो देखो, तुम कैसी बातें कर रहे थे ये मुझसे। क्या शोर मचा रखा है? खामोश। मैं होता तो बताता तुम्हें। अब क्या हो गया? आपने तो 5 मिनट दिए थे मुझे। लेकिन पता है, कोई आया है। जरा मुझे खड़ा तो करो। जी। इस किस्म की चीजें इस मुल्क में होती रहती हैं। घटिया लोग घटिया काम करते ही रहते हैं। लेकिन तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ऐसे लोगों का बिलाखिर अंजाम क्या होता है। लेकिन ये बात भी तुम अच्छी तरह से जानते हो, इस मुल्क में रहने वाला हर शख्स, चाहे वो कोई भी काम करता हो, नर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, मैकेनिक, चाहे कोई भी हो, शहर में रहने वाला या गांव देहात में काम करने वाला कोई भी किसान, हाँ, जानता है कि ये मुल्क ही उसके लिए सब कुछ है। माजी में इस मुल्क पर कई मुसीबतें आईं और कई बगावतें हुई, लेकिन हर बार मुल्क में फसाद फैलाने वाले उन लोगों को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऐसी दलेर कौम है हमारी। इस मुल्क को तबाही से बचाने और बनाने में हर शख्स ने अपना किरदार अदा किया है। आज एक बार फिर मुल्क पर बुरा वक्त पड़ा है, तो तुम ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। पूरी कौम तुम्हारे साथ खड़ी है, शाना बशाना। इससे भी बुरा वक्त देखा है, निकल आएंगे इससे भी, देख लेना तुम। हमारा मुल्क इस तरह की चीजों से अब नहीं घबराता। परेशानी को सर पे सवार कर लेना मसले का हल नहीं होता। ऐसी बातों को दिल पर मत लिया करो। जब कभी तुम उदास हो तो तुम फौज में लिए अपने उस हल्फ को याद कर लिया करो, तो तुम्हें ताजगी का एहसास होगा। या फिर फ्रेश होने मेरे पास आ जाया करो। अगर ये यहाँ नहीं होती तो मेरा यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाता। सॉरी, मैंने आपके शेड्यूल को खराब कर दिया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई बाबा। सुनो बेटा, फौजी वो होता है जो नाकामी के लफ्ज से नावाकिफ होता है और आखिरी दम तक लड़ता रहता है। जाओ लड़ो। समझ गया, मगर इन हालात में तुर्की ये नहीं कर सकता। तो किन हालात में कर सकता है? देखिए, एक तरफ तो शाम का मसला है और दूसरी तरफ महाजरीन। दहशत गर्दी है कि हमारे मुल्क में रुकने का नाम ही नहीं ले रही।
मुझे तो लगता है कि तुर्की को वक्त जाया किए बगैर निजाम में जो भी खराबियां उन्हें फौरी तौर पर हल करना चाहिए। वो तो हो उन्हें रहा अपनी है। आवाम को तहफ्फुज़ पहुंचाना होगा। इसके लिए जो भी मुश्किल फैसले हैं वो करने होंगे। और उसके अलावा तुर्की की जमहूरियत को फौज के साए में नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल। आप क्या कहेंगी इस बारे में? हो रहा है। एक आखिरी जुमले में अपनी बात का खुलासा करें प्लीज। अब हमें आगे बढ़ना ही होगा क्योंकि हम लोग मजीद ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हमें ये कदम उठाना क्या मुराद है आपकी? उनको बोलने क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है कि फौज की इन्फ्लुएंस की वजह से हमारी जमहूरियत खतरे में पड़ती जा रही है? मेरी राय में तो यही मसला है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। हाँ, आपसे बिल्कुल। कल मुलाकात होगी सही नए कह रहे हो मेहमानों तुम के लोग। साथ। और कोई काम नहीं है तुम लोगों को। क्या हुआ? मेरे बेटे को गुस्सा आ रहा है? हाँ, मेरा बच्चा। दुश्मनों की तादाद हमारी तादाद से बहुत ज्यादा है। सब बाहर आए, जल्दी करें, सब बाहर आए। दुश्मन हम पर किसी भी वक्त बम फेंक सकता है। जल्दी बाहर आए, जल्दी करें, अपनी अपनी पोजीशन ले और मुकाबला करें। हमें घेर लिया गया है सर, हमें बैकअप की जरूरत है। हमें फौरी बैकअप भेजा जाए। दुश्मन की तादाद हमसे बहुत ज्यादा है, हम ज्यादा देर उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हेलो हेलो सर, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? क्या आप हमें सुन सकते हैं? हम पर हमला हुआ है और दुश्मन की तादाद हमसे बहुत ज्यादा है। हमें बैकअप चाहिए सर। हम ज्यादा देर दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते। हम दुश्मन को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारे जवान जख्मी हो रहे हैं सर। फिक्र मत करो, हमने बैकअप भेज दिया है। मुकाबला जारी रखो। ये चौकी बहुत जल्द हमारे हाथ से निकल जाएगी। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं सर। हम सिर्फ 5 लोग बचे हैं, बाकी जवान शहीद हो गए हैं। जी कर्नल साहब। कोपस बेरम। यस सर। हालात और ख़राब हो गए हैं, हमारे पास वक्त नहीं है अब। जो भी करना है जल्द से जल्द करना है। सही कह रहे हैं, हालात अच्छे नहीं। कुछ ऐसा है जो फौरन किया जाए। वजारत दिफा से बात की है, तुम्हारी टीम को उनकी तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। जल्दी अपनी टीम को जमा करो तुम और मिशन शुरू करो। जैसा आप कहें। कहिए कमांडर, सुन रहा हूं मैं। आपके पेपर्स तैयार होकर आ गए हैं। मुबारक हो लेफ्टिनेंट। बहुत शुक्रिया कमांडर। सार्जेंट बहराम, एमरे और गालिब को ढूंढो और पता लगाओ कि कहां पर है वो। बाकी कार्रवाई मैं संभाल लूंगा, वक्त नहीं है हमारे पास। समझ गया सर। मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि सार्जेंट बहराम इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल में है। आई अंडरस्टैंड कमांडर। जवान तुम्हें वहां का एड्रेस समझा देंगे। ठीक है, मुंतजिर रहूंगा। कहाँ? क्या हुआ भाई? सब ठीक हो गया। अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन मुझे अभी निकलना होगा। अरे तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? तुमने तो अभी तक नाश्ता तक नहीं किया। या अल्लाह, चलो देखिए उसे। आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल साइंस मिस आसिया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका। मैम, मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी नाकिस राय ये है कि जो कोशिशें की जा रही हैं वो काफी नहीं है। ऐसा लगता है कि हमारा मुल्क इन हालात से कई बार गुजरेगा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तारीख अपने आप को ना दोहराए दोबारा, क्योंकि इस निजाम को अगर हमने ठीक ना किया तो ये तो हमारी फिर आने वाली नस्लों को हम क्या जवाब देंगे? हद है यार, न ये हम जाने सब सोती कुछ कब जानते हुए भी अनजान वही बने। सो जाती होगी शायद। और ये सब कुछ फौज के इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहा है। तो आप इन मसाइल का यही मसाइल है जिम्मेदार तुम फौज को लोगों समझती हैं? फौजियों पर ही डालना तुम लोग सारा मलबा। जिसके पास जो अथॉरिटी है वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। एक जमहूरियत पसंद मुल्क की आवाम ट्रैफिक पुलिस तक से डरती है।
क्योंकि वो फैसिलिटेट करने के बजाय देखा आवाम जाए को तो तंग कह करते तो हैं। बिल्कुल ठीक रही है। मैंने मिसाल के तौर मैं पे गाड़ी तो ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन अगर चेकिंग हो गई तो लाइसेंस कहाँ है? कितनी बुरी बात है। सारा निजाम खराब हो चुका है नहीं, और नहीं मेरी यार। जंग इसी खराब निजाम कहाँ के रखा होगा यार इसने? और चाहे कुछ हो जाए, जब तक ये निजाम ठीक नहीं हो जाता, मैं अपनी इनफिरादी कोशिश तो जारी रखूंगी। आपकी कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया मैम। क्या मुसीबत है यार। हद है यार, देखो जरा ये क्या कर दिया तुमने। तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती क्या? सर आप यहाँ पर? पहचाना मुझे? कुबलाई। कुबलाई को भूल गए आप? याद है कुबे के नाम से बुलाते थे मुझे। कुबे? मार्श कुबे। हाँ। कैसे हो मेरे दोस्त? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? क्या मुसीबत है? अरे सुबह इसके सुबह लिए ये भी sorry होना यार। था। ये तुम क्या कर रहे हो? कुबलाई क्या हो गया है? पता नहीं क्या मुसीबत है। ये तुमने सुबह सुबह क्या किया? एक्सीडेंट है, हो जाता है। अब इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। शुरुआत क्या मैंने की है? शायद हीरो समझ रहे हो तुम। सर हम इसे संभाल सकते हैं, ऐसा तो होता रहता है। गाड़ी तो ठीक हो जाएगी लेकिन मुल्क इम्पोर्टेंट है। कुबलाई क्या बोले जा रहे हो तुम? और इसे सर क्यों बोल रहे हो? वो मिस आसिया, ये हैं कमांडर कागान, मेरे सीनियर ऑफिसर। मसले की कोई बात नहीं, इनका नंबर हम ले लेते हैं। कमांडर हमारी गाड़ी बनवा देंगे। कमांडर है ये? कमांडर? कमांडर साहब, मुझे लगता है आपको खुद कमांडर की जरूरत है। बात सुनिए मेरी, मुझे मशवरा देने की बजाय पहले खुद को देखें जरा। कुबलाई, जितना जल्दी हो सके चलो यहाँ से। यहाँ पर जंग शुरू होने से पहले हमें चलना चाहिए। हाँ, यही बेहतर है कि चले जाएं यहाँ से। कमांडर प्लीज आप उनसे इस तरह बात ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है। इनका मूड कुछ ठीक नहीं है, मैं मामले को संभाल लूंगा। आप ऐसे कीजिए, अपना नंबर दे दे मुझे, मैं कोई हल निकालता हूँ। कुबलाई जल्दी। आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ मैं। ये लो, मैंने लिख दिया है, काम आएगा। शुक्रिया सर, बाद में मिलते हैं। चलो भाई अपनी मंजिल की तरफ, कोई इस वक्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। खुश आमदीद। शुक्रिया सर। शुरू करो अब। बॉर्डर के पहाड़ों की जंग की रिकॉर्डिंग है ये। दुश्मन की तादाद हमसे बहुत ज्यादा है, हम ज्यादा देर उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हेलो हेलो सर, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? क्या आप हमें सुन सकते हैं? हम पर हमला हुआ है और दुश्मन की तादाद हमसे बहुत ज्यादा है। हालात हम सब के सामने वाज़ेह हैं, हर तरफ खतरा है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तादाद में ज्यादा है दुश्मन। आप सब अब जा सकते हैं, बहुत शुक्रिया। तुम यहीं रुको। देखो हमारे पास वक्त जाया करने के लिए अब 1 मिनट भी नहीं है, ये बात अच्छी तरह समझ गए होगे तुम। तुमसे मुझे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दो, कोई दहशतगर्द बचना नहीं चाहिए। सर हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। मुझे कार्टून देखना है। मैंने कहा ना मुझे कार्टून देखना है। मैं तुम्हें कब से बता रहा हूँ टीवी पे कोई कार्टून नहीं आ रहा, तो क्या करूं मैं? मुझे देखना है। इसका बस चले तो हर वक्त कार्टून ही देखता रहिए। चैनल चेंज करें। मैं देखती हूँ इसे, आप उलझे मत प्लीज। थोड़ी देर बाहर जाकर हवा खा लीजिए। बाबा आप यहाँ आराम से बैठ जाइए, आप बगैर बताए कहीं मत जाया करें। आप अपने साथ साथ हम लोगों को भी थका रहे हैं। हाँ समझ रहे ना बाबा? एरन को खाना खिलाया आपने? नहीं, बस कार्टून की जिद कर रहा है। हाँ समझ गई, इसकी जिद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अच्छा चलो अब मैं काम पर जा रही हूँ, अगर आज भी लेट हो गई मैं तो 3 दिन की लेट लग जाएगी। कार्टून क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? कितनी दफा समझाऊं कार्टून नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आती बात। आराम से क्या हो गया है तुम्हें? मैं जानती हूँ कि तुम किस ज़हनी कैफियत से गुजर रहे हो, उसका क्या कसूर है?
एक काम करो, तुम जाकर चाय बनाओ अपने लिए, मैं इसको देखती हूँ, ठीक है? तो एरिन, क्या करना है तुम्हें? कार्टून लगा दें। अच्छा बताओ तो कौन सा कार्टून लगा दूं तुम्हारे लिए? कोई सा भी अच्छा सा कार्टून लगा दें मुझे। अच्छा बहराम, वो मैं ये कह रही थी कि बहराम, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? छोड़ो इसे, ला मुझे दो। फिक्र मत करो, परेशानी की बात नहीं। मेरा बिल्कुल भी खुदकुशी का कोई इरादा नहीं। अगर मेरी जिंदगी में तुम और मेरा बेटा ना होता तो शायद अब तक खुदकुशी कर चुका होता। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। बहराम, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। सोच क्या रहे हो? तुमने जो कुछ भी किया है मेरे लिए, सिर्फ मेरा दिल जानता है कि वो सब मैं किस तरह बर्दाश्त करता हूं। तुम ये घर चलाने के लिए दूसरों के घरों की सफाई करती हो, मुझसे ये सब नहीं देखा जाता, और मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाता इस घर के लिए। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। थक चुका हूं। बहराम, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम इतने दिल बर्दाश्त हो गए तो मेरी तो हिम्मत ही टूट जाएगी। वही मालिक मकान होगा। तुम एक काम करो, यहाँ बैठो, मैं जाकर देखती हूँ दरवाजे पर कौन है। बहराम, जल्दी आओ। अगर वही है दरवाजे पर तो आज मैं उसका किस्सा तमाम कर दूंगा। नहीं बचेगा वो नहीं है। फिर कौन है? आओ। क्या हुआ, कुछ बताओ तो। कौन है? आप रिहा हो गए सर? खुशी हुई आपको देखकर। केस खत्म हो गया क्या? मुझे तो लगा आप इतनी आसानी से बाहर नहीं आ पाएंगे। कैसे हुआ सब, कुछ तो बताएं। समझा दूंगा आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी हमें थोड़ी इमरजेंसी है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? तुम्हारे आराम करने का वक्त अब खत्म हो चुका, चलो मेरे साथ। सर अगर आप मुझसे मजाक कर रहे हैं तो मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं। चले आए, अंदर चल के बैठते हैं। बायराम, तुम शायद समझ नहीं रहे। कॉपुस तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन देंगे। सर आप तो जानते हैं मेरा आपसे ताल्लुक कितना गहरा है। अगर आपको मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो मेरी जान भी हाजिर है। मतलब वाकई वापस बुला लिया हमें। जल्दी जाओ, तैयार हो जाओ जाके, और ये हुलिया थोड़ा ठीक करो। तब तक मैं 2 और सरफिरों को ढूंढता हूँ। कौन से सरफिरे? कौन हो सकते हैं सरफिरे, जरा सोचो खुद से। और हाँ, सुबह सुबह सारी मुश्किलें हल कर दी। तुमने सुना क्या कहा उन्होंने? वो सबको जमा कर रहे हैं। हम लोग फिर से एक साथ होंगे। मुझे तो यकीन नहीं आता। मैं बहुत खुश हूँ। हम फिर से एक साथ होंगे, फिर से एक साथ होंगे, हम एक साथ होंगे। या अल्लाह तेरा शुक्र है मालिक। एमरे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि बात क्या है। आज हमें यहाँ दोपहर में क्यों बुलाया है? हाँ, यहाँ काम करने का मशवरा तुम्हारा ही था ना, तो फिर बर्दाश्त करो। अब तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरा मशवरा गलत था। हमारे पास कोई काम नहीं था, फारिग बैठने से अच्छा नहीं कि हमें ये जगह मिल गई। हाँ, जगह मिल गई है।
ये क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? उसने बस हमें एक आम सी नौकरी दी है और कुछ नहीं, समझे? याद करो जरा, क्या थे हम लोग और अब क्या हो गए हैं। शुक्र अदा करो एमरे, कितने अच्छे क्लब में नौकरी मिली है हमें। बहुत नाम है इस जगह का। हाँ गालिब, ठीक कह रहे हो तुम। ऐसी नौकरी किस्मत से मिलती है। किस कदर फजूल बातें कर रहे हो तुम। अकल का इस्तेमाल कर लिया करो भाई। ये कह कौन रहा है? इस वक्त कौन आ सकता है? अभी तो ये जगह बंद है, आप रात में आ सकते हैं। मैं अभी जाना चाहूं तो कौन रोकेगा मुझे? देखें, इस वक्त अंदर स्टाफ नहीं है, इसलिए आपसे कह रहे हैं आप रात में आ जाइएगा। हाथ हटाओ। आपने शायद सुना नहीं, ये जगह अभी बंद है। अपनी औकात में रहो। हमारी बात समझ नहीं आ रही? आराम से समझा रहे हैं अभी। शराफत से यहाँ से चले जाओ, वरना हमें गुस्सा आ गया तो चल के जाने के काबिल नहीं रहोगे, समझे? इसलिए चले जाओ अब, ठीक है? जाओ जल्दी से, जाके सब अपनी गाड़ी में बैठ जाओ वापस। मेरी जरूरत तो नहीं है दोस्तों। सर आप? हाँ मैं। कितनी गेम्स खेलोगे? ये सब करके थकते नहीं हो तुम लोग क्या? क्या हो गया है तुम्हें यार? क्या करे सर, ये तो हमारी नौकरी का हिस्सा है। हाँ। बात सुनो मेरी, 8:15 बजे तुम लोगों का कॉल टाइम है, पहुंच जाना वक्त पे। तुम दोनों हुलिये चेंज करके वहां आना। एमरे, सुना तुमने? मुझे लग रहा है मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। एक कमांडर मजाक नहीं करता अपने जवानों से। सुबह 8:15 बजे आगे तुम दोनों की मर्जी है। वाह एमरे, ये तो सर ने हमें बहुत ही अच्छी खबर दे दी। ये लो एक और। लेकिन गालिब, हमें तो जंग लग चुका है। बहुत शुक्रिया। ये लीजिए सर। शुक्रिया। एंजॉय योर मील सर। मुझे यहाँ का खाना बहुत पसंद है। इनका खाना बेहद लजीज होता है, इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ मैं। अपनी जिंदगी का हर खुशगवार लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ मैं। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि हम किसी खूबसूरत जगह जाकर खाना खाएं आराम से। तुमसे एक बात करनी थी मुझे। वैसे तो मैं चाहता था कि किसी बहुत ही खूबसूरत सी जगह पे तुम्हें ले जाऊं और वहां ये बात करूं, लेकिन अब सोच रहा हूं कि इसी रेस्टोरेंट में ये बात कर लूं तुमसे। दीदम, मैं चाहता हूं कि अब हम दोनों अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला कर लें। अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ। बुराक, कहो दीदम। क्या हम इस प्रोग्राम को थोड़ा मुलतवी नहीं कर सकते? क्योंकि अभी आप नहीं जानते कि आपको कब और किस वक्त जाना होगा, तो ऐसे वक्त में कोई कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए आपको। क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो? कुछ खास नहीं। आप जानते हैं ना कि आप मुझे कितने पसंद हैं। जानता हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं तुमसे। हमें शादी में मजीद देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है। ये हुई ना बात। यहाँ आइएगा। हाँ, इस वक्त भी सुकून नहीं है। जब देखो किसी न किसी की कॉल आती रहती है। कौन है? नहीं मालूम। हेलो कागान सर, आप? लेफ्टिनेंट कागान वापस आ गए? जी, हम खाना खा रहे थे। असल में शादी करने वाले हैं। खुदा का शुक्र है कि आप वापस आ गए सर। बहुत खुश हूं मैं।
Aries, attention! Salute! गिलिक टीम आपके अहकामात के लिए 3 ऑफिसर्स और 5 सार्जेंट कमांडर्स के साथ हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया सर। आप सब तैयार हैं? सर। पुरजोश हैं? सर। मादरे वतन के लिए जान भी कुर्बान है। अटेंशन! मेरी बात गौर से सुने। आज आप लोगों के पास आकर मुझे खुशी महसूस हो रही है। मौजूदा सूरत हाल में हम इससे लुत्फानंदोज नहीं हो सकते। ये वक्त एक दूसरे के हालचाल पूछने का नहीं है, बल्कि मुल्क पर आई इस मुसीबत से कौम को आजादी दिलाने का वक्त है। मैं चाहता हूं कि आप अपने फराइज की अदायगी के लिए अपने आप को हर हाल में मुकम्मल तौर पर तैयार रखें। जवानों, अपनी तमाम तर तवज्जो को और अपनी तमाम तर तवानाई को मुल्क और कौम की खिदमत के लिए सर्फ कर दो। खुदा आपका साथ दे। सार्जेंट बहराम आगे आइए। बहराम बयाद अपने पूरे जोश जज्बे के साथ आपके साथ है। बुराक की जान इस मुल्क पर कुर्बान है सर। गोइंदोंदो। मैं मुराद गोइंदोदो, मुल्क के लिए जान हाजिर। साचुक। अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मनों से आखिरी सांस तक लड़ूंगा मैं। तुरान अपने फराइज को अंजाम देने से कभी पीछे नहीं हटेगा सर। एमरे हालात जो भी हो, मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा और आखिरी सांस तक लड़ूंगा। गालिब दुश्मन चाहे कहीं भी छुपाओ, मेरी गोली से नहीं बचेगा सर। आप तैयार हैं? तैयार हैं सर। हर हाल में तैयार हैं हम। मुल्क और कौम के लिए तैयार हैं हम मिशन में कामयाब होंगे सर। कुछ लोग तो इस छुट्टी में काफी मजे कर रहे थे और अभी भी उनका दिमाग वहीं अटका हुआ है। सही कहा सर, हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। वैसे इनके लिए इतनी जल्दी वापस आना मुश्किल रहा होगा ना? जो कुछ भी हुआ सब एक डरावने ख्वाब की तरह था जिस पे यकीन करना मुश्किल है। शुक्र है कि हम सब यहाँ दोबारा मौजूद हैं, वरना एक बेकार नौकरी करनी पड़ रही थी इसकी वजह से। वैसे एक बात तो है, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि हम लोग एक साथ हैं और फिर से एक्टिव हो चुके हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। चलो बहराम, अब हम दोबारा एक साथ हैं। अब दुश्मनों को हमसे कोई नहीं बचा सकता। काश के इस वक्त हम लोगों के साथ सरदार भी यहां मौजूद होता। कागान, क्या इसी तरह सोते रहोगे तुम? उठो बेटा, थोड़ा सा कुछ खा लो। अम्मी बहुत थक चुका हूं मैं, थोड़ा आराम करूंगा पहले। अरे मिस आसिया, ये अचानक से आपको क्या हो गया? ये तुम पूछ रहे हो कुबलाई? मेरा मतलब आपको तो मौसम की वजह से सिर्फ फ्लू हुआ था, ये अचानक से। हाँ, ये सब ठंड में घूमने की वजह से हुआ होगा। नहीं कुबलाई,
तुम्हारे कमांडर की वजह से हुआ है। पहले तो उसने हमारी गाड़ी को टक्कर मारी, उसकी वजह से गर्दन टूट सकती थी मेरी। अच्छा हुआ डॉक्टर के पास आ गई मैं। कुबलाई, उस कमांडर के बारे में बाद में बात करूंगी तुमसे। सुने तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बात नहीं हो पाई। आप परेशान ना हो, मैं बात कर लूंगा उनसे। ठीक है कुबलाई, बस ठीक है। आप अपना ख्याल रखें, मैं इस मामले को देख लूंगा। कितने पैसे होंगे? क्या मतलब कितने पैसे? गाड़ी पे कितना खर्चा आएगा ये पूछ रही हूँ। अब अगर मैं गाड़ी को सही करवाने सर्विस स्टेशन ले जाऊंगा तो बहुत खर्चा आ जाएगा। बम्पर, लाइट, कलर, ये सब कुछ ठीक करवाएंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा। मेरे ख्याल से किसी आम से मैकेनिक के पास अगर गाड़ी को ले जाया जाए तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। कुबलाई, मुझे नहीं पता, जल्दी ये मसला हल करो और उसे कॉल करो। क्या मैं कॉल करूं उससे? हाँ तुम करो, बल्कि मैं उसे खुद कॉल करती हूँ और बात करती हूँ उससे। तुम किसी काम की नहीं हो। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। देखा आपने, उसका नंबर अभी बंद है। कौन जाने वो इस वक्त कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। क्या कहना चाहते हो? मेरे कहने का मतलब है कि वो स्पेशल फोर्स में है, कब कहाँ चले जाए क्या पता। क्या हुआ गालिब, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? जी जी बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बस थोड़ा थक गया हूँ। बहादुर, जरा चाय तो पिलाना हमें जल्दी से। आप भी मेरे साथ चले ना बात करने के लिए। इतनी तो मोहब्बत है, खुद जाकर बात कर लो उनसे। हाँ मोहब्बत तो मुझे बहुत है, मगर वो दरअसल कर्नल गुस्से के बहुत तेज हैं, इसलिए डर रहा हूँ मैं। समझ में नहीं आ रहा कि उनसे किस तरह से बात शुरू करूं, इसलिए आपको साथ चलने के लिए कह रहा हूं। क्या तुम ये जानते हो, फालतू वक्त नहीं होता सोल्जर के पास। अगर कुछ कहना है तुम्हें तो जाओ जल्दी। ठीक है मैं चाहता हूं। देखते हैं क्या कहते हैं कर्नल। ओके, गुड लक। बायराम, चाय मंगवाई तुमने? जी सर मंगवाइए। लेफ्टिनेंट बड़े खुश लग रहे हैं आज। हाँ खुश तो बहुत है, नई नई शादी होने वाली हो तो इंसान ऐसे ही खुश होता है। हाँ बैठे। क्या हुआ, थक गए तुम लोग? अब आदत नहीं रही ना सर। तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए उस लड़की का हाथ मांगू? जी बिल्कुल सर। यानी मैं और दीदम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। दीदम? जी उसका नाम है। अच्छा नाम है, गुड। दरअसल मैं कहना चाहता हूं कि आप उनके घर वालों से जाकर मिलें। तुम ये कहना चाहते हो कि उस फैमिली से मिलो? अच्छा ये बताओ, क्या मुझे यूनिफॉर्म में जाना होगा? मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं जाऊंगा जितना जल्द मुमकिन हो सका। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सर। सर अगर मेरे वालिदैन जिंदा होते तो आपको जहमत नहीं देता, और कोई भी नहीं है, इसलिए आपको अपना सब कुछ समझकर जाने के लिए कह रहा हूं।
हेलो, क्या हाल है? कैसे हो तुम? ठीक हूं। एक अच्छी खबर है, सर से बात कर ली मैंने। और ये कि वो आने के लिए तैयार हो गए हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। ये बताओगे कब आओगे? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि मेरा हाथ मांगने कब आओगे? क्योंकि उससे पहले मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी होंगी। किसी भी वक्त आ जाएंगे हम। क्या मतलब? क्या ये इतनी मामूली बात है कि तुम किसी भी वक्त आ सकते हो? तुम मुझे अच्छी तरह जानती तो हो, और मेरे काम को भी। जैसा ही वक्त मिलेगा पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास। तुम बस शादी की तैयारी करो अब। अच्छा ठीक है। अच्छा तुम हो सके तो कॉल कर देना मुझे। अच्छा ये बताओ, हम मिल कब रहे हैं? दीदम, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो तो समझ सकती हो ना तुम। हाँ मैं समझती हूँ। अच्छा ख्याल रखना अपना। तुम भी अपना ख्याल रखना। चलो रखता हूँ, बाय बाय। अम्मी, बुराक की कॉल आई थी। वो कह रहा था कि उसने अपने कमांडर से बात कर ली है। हाँ